बुलाना है इसको, शहन लग रहा है। शहन, ओ शहन, बेटा ये ऑन में अच्छा लाइट। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमने फिर एक बार जिंदगी ज़मीन पर रखा और ये दिन और ये वक्त और ये समय दिखाया। हम उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। आइए हम इस वचन की स्टडी के में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें और खुदावन से उस बुद्धि और ज्ञान को मांगे जो उसने अपने हर एक लोगों को जो उससे मांगते हैं उन्हें देता है। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज सुबह के इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए और इस जीवन के लिए जो खुदावन तूने हमें दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं खुदावन और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप अपने वचन की अगुवाई में हमें लेकर चलिए प्रभु जी। हम मनुष्य हैं प्रभु और मनुष्य खुदावन आपके बनाए हुए हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर हम में इतनी लियाकत नहीं है प्रभु परमेश्वर, हम में इतनी बुद्धि नहीं है प्रभु जी, लेकिन हम फिर भी आपकी हुजूरी में आए खुदा कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके वचनों से बोलें और बातचीत करें खुदावन, और सुनने वालों पर अपना फजल कर खुदावन कि जो खुदावन आत्मा के साथ सुनते हैं प्रभु परमेश्वर वो तेरे नाम से फलवंत हो सके पिता, तेरे वचन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई में जा सके खुदा, और तेरे नाम की गवाही उनके जीवन से आने पाए पिता। पिता परमेश्वर आज के इस सभा में तू हमारे साथ हो खुदा, जितने लोग सुनते हैं उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे खुदावन कि खुदावन उनका सुनना खाली न जाए पिता, लेकिन वचन को जो दो धारी तलवार है खुदावन हमारे जीवनों को खुदावन आशीषित और फलवंत करे खुदा, और तेरा नाम महिमा पाए पिता। तेरी बेटी सिंथिया के साथ हो खुदावन, जब तेरे वचन की गहरी बातों में हम जाते हैं पिता परमेश्वर तो आपकी आत्मा की अगुवाई में हम पिता उस वचन को सच्चाई के साथ बांट सके खुदा। और खुदावंदा जबान जरूर आपकी बेटी सिंथिया की हो, लेकिन वचन वाणी और सामर्थ आपकी हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का, और हम इस वचन को शुरू करने से पहले खुदा की संगति जो स्तुति और आराधना के साथ वो चाहता है, हम एक गीत को गाएंगे, एक कोरस एक गीत को गाएंगे जो कोरस के रूप में है, और आप जो भी सुनने वाले हैं वो भी अपने स्थानों पर बैठकर इस कोरस को दोहरा सकते हैं, और जो वो सबको आती है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला,
से छूकर हाथों से के पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों से के पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो चंगाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अब दिया आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अब दिया आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, पाप शाप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा नीसी वो है तेरा बीज देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा बीज देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल छुटकारा केवल यीशु में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक प्राण जिसमें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपके वचन में आते हैं खुदावन, वचन की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और ये गूढ़ और गहरी बातें खुदावन जो मनुष्य के परे है, जो खुदावन मनुष्य ढूंढ ढूंढ कर आपके दी हुई बुद्धि और ज्ञान और समझ और आपकी अगुवाई में जब बोलता है खुदावन, तो आप अपनी आत्मिक सामर्थ से भरिए प्रभु, कि आपका नाम महिमा पाए पिता। क्योंकि खुदावंद आप कहते हैं, खड़ा है यीशु दिल के द्वार, बंद मत करना खोलो द्वार। खड़ा है यीशु दिल के द्वार, बंद मत करना खोलो द्वार। आने दो उसे आने दो, दिल में अब बस जाने दो। आने दो उसे आने दो, दिल में अब बस जाने दो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमने मेरे अजीजों, हम अब अपने वचन में चलते हैं
और वचन हमसे बोले और बातचीत करे, ये हमने प्रभु परमेश्वर से चाहा और उसने हमें ये दिन और वक्त दिखाया है। आज जब वचन में जाते हैं तो हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा बाप, उत्पत्ति की किताब जिसका दूसरा बाप। और ये बाप जो हम वचन पढ़ रहे हैं और जो ये कलाम हमारी जिंदगी में रखा गया है, ये बहुत ही अद्भुत रीति से, बहुत ही आशीषमय तरीके से खुदा ने रखा है, जिसका एक एक लफ्ज और एक एक खुदा के काम जो उसने बनाए हैं वो उसकी गवाही के अनुसार, उसकी साक्षी के अनुसार और सच्चाई के साथ बनाए हैं। और जब आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ने वचन को बनाया, वो आदि का परमेश्वर आज तक उस वचन को सच्चाई के साथ हमारे जीवन में रखता है। और इस वचन का एक नुक्ता और एक रेशा भी कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि ये सारी सृष्टि की सामर्थ उस परमेश्वर की है जो उसने बनाई, रची और अपने लोगों को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जिंदगियों तक, अपने लोगों तक, अपने बनाए हुए कृतियों तक भेजा, जिससे कि एक साक्षी, एक सबूत हमारे पास रहे और हम उस सबूत के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें और बता सकें कि यकीनन यही वो परमेश्वर है, यही वो आदि से अनंत काल तक का परमेश्वर है। और इसी के द्वारा हम अपनी गवाही को दे सकते हैं। हम इस वचन में जाने से पहले हम देखेंगे दानियल नबी की किताब और उसका दूसरा बाप, दानियल नबी की किताब और उसका दूसरा बाप, जहां पर हम इस वचन को देखते हैं। और जब हम इस वचन को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि संसार में सारी सृष्टि का बनाने वाला खुदा जो है वो कितना महान और कितना सामर्थी है। देखिएगा, हम देखते हैं दानियल नबी की किताब उसका 44वां बाप, उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 44 वर्ष क्या कहती है। दानियल नबी की किताब जो हमें पुराने ही ऐदनामे में मिलती है, पेज नंबर 1034 के अंदर, उसमें 44वीं वर्ष अर्थात 44वीं आयत क्या कहती है। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है हमको, जब हम इस बात को देखते हैं तो वहां पर वो कहता है 46वीं आयत में, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ, उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। ये वचन जो हम सुनते हैं, नबूकदनेस्सर राजा जो दुनिया का सबसे बड़ा राजा था, सारी दुनिया उसके अंडर में थी, जो अब होने वाला है उसके लिए वो नबूकदनेस्सर राजा दानियल के आगे गिर गया और उसने कहा कि तुम्हारे ईश्वरों, तुम्हारा परमेश्वर संसार के जितने भी ईश्वर हैं उससे महान है। हालेलुया। वो जीवित है। क्या कहता है फिर राजा दानियल का, सच यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर सका। हालेलुया। अगर हमारे अंदर उस परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ पाई जाती है, वचन की सामर्थ जो खुदावंद ने अपने बेटे दानियल नबी के द्वारा उस भयंकर स्वप्न को, जिस स्वप्न को दुनिया में कोई देखे हुए को कोई बता नहीं सकता, दानियल ने बता दिया। हालेलुया। काय के द्वारा बता दिया? परमेश्वर के द्वारा। हमारा परमेश्वर इतना महान है और उसकी कोई चीज
छुपी नहीं है, वो हर एक चीज को अपने लोगों को, अपने बच्चों को बांटता है। और मेरे अजीजों, ये वचन भी उसने हमें इसलिए बांटा है कि जब हम किसी के सामने, संसार की बड़ी से बड़ी हस्ती के सामने भी खड़े हो, तो अपने परमेश्वर के, उसके नाम को, उसकी सामर्थ को, उसके अनुग्रह को दुनिया तक दर्शा सकें। और इस वचन के द्वारा हम दिखा सकते हैं। आसमान और जमीन टल जाएगा, ये वचन नहीं टलेगा। इसलिए नहीं टलेगा कि इसका एक एक वचन और एक एक वचन का कर्ता सच्चा और सामर्थी है। उसका वचन कभी नहीं टलता। जब उसने पृथ्वी को बनाया, आकाश को ताना, और उसने जब दुनिया को रचा, तो यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और इसी सच के साथ हम संसार में जी सकते हैं। और संसार इसी सच के द्वारा हमारे जीवन से गवाही होती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के उस सर्वशक्तिमान सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। इसको हम देखते हैं दूसरा उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा बाब, और उसकी जब हम इसमें देखते हैं तो उसमें हम 10-12 पॉइंट्स हमारे जीवन में बहुत उद्देश्य पूर्वक है। और हम इस वचन के अंदर बहुत ही ध्यान के साथ चलेंगे, क्योंकि अगर ये बीज हमारे जीवन में एक बार समा गया, और ये वचन जो हमारे दिल और दिमाग में एक बार उतर गया, फिर उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं निकाल सकती, बल्कि बड़ी बड़ी जगह पर हम खड़े होकर के उस परमेश्वर की जो सृष्टि का करता है गवाही दे सकते हैं। देखिएगा, वो पहली आयत में कहता है, जो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। परमेश्वर ने उस सारी सृष्टि को बना करके, एक एक चीज जो आज हमारी जिंदगियों में दिखाई देती है, तब से थी। हाँ, उसके अंदर सुधार करता चला गया उस मनुष्य के द्वारा जिसे उसने ब्लेसिंग्स दी थी। उसमें वो बढ़ा नहीं सका, लेकिन उसके अंदर इंप्रूवमेंट पर इंप्रूवमेंट करता चला गया। काय के द्वारा? उस बुद्धि के द्वारा जिसे उसने अपने लोगों को दी है, और उससे बताया है कि मैं सर्वशक्तिमान पिता। आज बहुत बुद्धिमान लोग हैं और बड़ी बुद्धिमानी के साथ चलते हैं, लेकिन आज का संसार जो इस हाय में, तबाही में, मुसीबत में और इस भयंकर जकड़न में फंसा हुआ है, वो भूल गया है, यही बातें भूल गया है, वो इन्हीं बातों से वंचित हो गया है। आज जो हाकाहाक मची भी है, और इंसान जो है अपने आप को बहुत ज्यादा सामर्थी समझ करके और अपने काम को कर रहा है, और वो ये नहीं जानता है कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि खुदा ने उसे बनाया है और सारी सृष्टि का तालिब वही है, और उसी के द्वारा ये सारे कार्य होते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है मेरे अजीजों, और इसको समझना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सामर्थ है। यही वो वचन है जो हमारे जीवन में नींव की जैसे डाला जाता है, कि जब ये नींव मजबूत है तो हमारे को आंधी और तूफान, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें हमको डगा नहीं सकती है। और इसी को यीशु मसीह भी दिखाने आया है, यीशु मसीह ने भी हमें बताया है, यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है, क्योंकि वही महान और सामर्थी पिता है। मेरे जिंदा खुदा हमको बहुत सी बातों से हमें आशीषित करता है। आइए देखें क्या कहता है। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम पाया। ये सातवां दिन हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसे खुदा ने रखा था, मनुष्य ने नहीं रखा। और जब खुदा ने रखा, आप देखते हैं हर जगहों पे किसी ने कौन सा दिन रखा है, लेकिन हमारे खुदा ने अपना दिन रखा है, अपना दिन रखा है, और वो है, तो हम देखते हैं विश्राम का दिन। उसे उसने क्या कहा है? विश्राम का दिन। और वो कहता है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने लिए सारे काम से 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। अब हम जब विश्राम दिन की तरफ देखते हैं मेरे अजीजों, कि उसने विश्राम किया, तो विश्राम का उद्देश्य क्या था? अगर हम इस बात को देखते हैं तो वो देखते हैं कि विश्राम का उद्देश्य क्या था? आराम का दिन था।
परमेश्वर क्या इस दिन आराम करके वो हमको सोचता था कि बिस्तर पर लेट जाए? या विश्राम का ये दिन था कि सारी जिंदगी, सारे हफ्तों में हमने, पूरे हफ्ते हमने काम किया है और अब हमें विश्राम मिला है और अब हम सारे घर का काम करके अच्छा सा भोजन बनाएंगे और बढ़िया सा भोजन बना करके सारे कामों से निपट कर खा पी करके और एसी ऑन करेंगे और उसमें सो जाएंगे। विश्राम का दिन इस बात का सबूत था कि उस खुदा ने हमारे लिए इन सारी चीज़ों को बनाया है, इन सारी चीज़ों को बनाकर हमें मनुष्य बनाकर रखा है। उसकी इच्छा है, उसकी सामर्थ है, उससे उसने हमें इतनी ब्लेसिंग्स पूरे हफ्ते दी है और हम इस पूरे हफ्ते की ब्लेसिंग्स को उस परमेश्वर के आगे धन्यवादी रूप में बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। उस परमेश्वर को स्मरण करें, उसकी स्तुति करें, उसकी हमद करें, उसकी 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 साक्षी दें, उसकी गवाही दें, एक दूसरे के साथ खैर मकदम के साथ, आनंद के साथ, प्यार के साथ उस परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग का धन्यवाद कर सकें, उसकी स्तुति आराधना कर सकें, उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध बना सकें, उसके साथ एक अच्छा संपर्क बना करके उसके द्वारा अपने द्वारा उसको धन्यवाद कर सकें। ये परमेश्वर का एक उद्देश्य था। विश्राम दिन इसलिए था कि सब चीजों को करके थैंक्सफुल हो। हमारे लिए वो थैंक्सफुल का दिन था। खुदा के लिए विश्राम का दिन था कि वो अपने बच्चों को देखे कि उन दिनों के अंदर जब मैंने उन्हें सृष्टि की सारी चीजें देकर रचा है तो क्या वो मेरे प्रति फेथफुल है, क्या वो मेरे प्रति आज्ञाकारी है, क्या वो मेरे प्रति धन्यवाद के रूप में बलिदान चढ़ाते हैं, क्या वो अपने कामों के द्वारा हमें बलिदान के साथ अपने स्वरूप में रखकर अपने कार्य को करते हैं, या क्या वो अपनी जरूरतों के अनुसार आरामगाह में आराम करते हैं, या अपने अनुसार वो हमारे जीवन के अंदर उस काम को करते हैं जो हमारे लिए हानि का है। आज हम इस संसार में जब देखते हैं तो खुदावंद हमसे क्या चाहता है। इस विश्राम दिन को उसने इसलिए रखा था कि वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसके बनाए हुए दिनों के अनुसार उन कामों को करके खुदा का धन्यवाद कर सकें। ये विश्राम दिन ऐसा दिन नहीं है जिसमें कि हम उन सारे कामों को करें, उन सारे कामों को रिपीट करें, बल्कि हमारे लिए ये वो दिन है जब हम उसमें बैठकर खुदा का थैंक्स कर सकें, खुदा का धन्यवाद कर सकें, वो धन्यवादी रूपी बलिदान चढ़ा सकें, स्तुति आराधना कर सकें और उससे अपनी मनाजातों के अनुसार उसके आगे अपने आप को रख सकें। अगर हमसे उस 6 दिन के अंदर कहीं ऐसा समय हमारे जीवन में आया है मेरे अजीजों, जो हमारे लिए खुदा के संपर्क से तोड़ने वाला दिन है, तो हम उसके लिए अपना पाप अंगीकार कर सकते। पाप अंगीकार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है और ये वो दिन है जिसमें हम बैठकर खुदा की हम सना करके उसके लिए थैंक्स कर सकें कि खुदा तेरा धन्यवाद है कि तूने हमें एक ऐसा विश्राम का दिन दिया, एक ऐसा दिन दिया खुदा जब हम संसार से हटकर, क्योंकि संसार तो तेरा बनाया हुआ खुदा, उससे हटकर हम तुझे याद रख सकें, हम तेरा धन्यवाद कर सके, हमने जो गलतियां करी हैं खुदावन तेरे आगे अंगीकार करके जान सके, एहसास कर सके कि यकीनन खुदा बाप, यकीनन मेरे परमेश्वर, यकीनन मेरे प्रभु यीशु नासरी, तूने हमारी जिंदगी के अंदर इस सारे कामों को किया है और हमारे इस गुनाह को माफ कर दे। हालेलुया। ये है वो अंगीकार का दिन, ये है वो विश्राम का दिन जिसे लोगों ने अपने पांव तले कुचल दिया है। प्रभु यीशु मसीह भी इसी दिन के लिए हमको कहता है और ये दिन इसलिए दिया गया कि आगे चलकर जब हम देखेंगे तो ये वो दिन है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकें कि हम उसके लोग हैं। हालेलुया। गवाही है, खुदावन ने भी हमसे यही गवाही चाही थी, खुदा ने भी यही चाहा था। खुदा ने ये नहीं कहा था कि तुम अपने अपने कामों को करो और मेरी बातों को पकड़ करके तुम ऐसी ऐसी बातें अपने लोगों पर थोप दो जो वो कर ही नहीं सकते, या तुम ही उस काम को नहीं कर सकते हो। हर एक बंदा, हर एक जिंदगी जो खुदा का है वो आता है। और हम पुराने अहदनामे में देखते हैं जब लोग पश्चाताप के लिए याजकों के पास आया करते थे और उनसे बलिदान दिया करते थे तो वहाँ क्या हो रहा था? सब ऊट-पटांग काम था जिससे कि परमेश्वर नाराज थे। उन्होंने परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र नहीं माना। आगे देखते हैं हम क्या कहता है वो। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी
और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सारी सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। पवित्र दिन ठहराया उसको। होली डे है हमारे लिए आत्मिक दिन है मेरे अजीजों, कि हम जब उस दिन के अंदर खुदा की दी हुई उस आशीष के लिए हम प्रभु से बात करें, प्रभु से चाहें कि तूने हमें बनाया, ये तेरी इच्छा थी, तूने सृष्टि को रचा, ये तेरी इच्छा थी, तूने हमें अपना बनाया, ये तेरी इच्छा थी, हम तेरे कामों को तेरे द्वारा पूरा करें और तेरे नाम की गवाही, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की आराधना हो और तू बढ़े और हम घटे। यस जीसस। लेकिन हमने इन कामों को नहीं दिया, और 7वें दिन को उसने क्या दी है? ब्लेसिंग्स दी है। ब्लेसिंग दी है कि अगर हम 7वें दिन में परमेश्वर की योजना के अनुसार उस कामों को करते हैं मेरे अजीजों, तो हम आशीषित है। उसने पृथ्वी सृष्टि को बनाया। हमने देखा कि हमने जब पहले उसमें देखा था तो उसने क्या दी थी? उसने अपने लोगों को क्या दी थी? आशीष, ब्लेसिंग। और उसी ब्लेसिंग को वो 7वें दिन हमारे जीवन में पूरी करता है। सॉरी, उसी को पूरी करता है और उसी के द्वारा हमें बताना चाहता है। मेरे अजीजों, हम जो इस वचन को पढ़ रहे हैं, शायद आप लोग ये सोचो कि हम बहुत ज्यादा, लेकिन हमें हमारे रेशे में, हमारे रॉय में हमारे परमेश्वर की गवाही, हमारे परमेश्वर का वचन, हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का वचन, उसके बेटे का वचन दिखाई देना चाहिए। वो खुशबू आनी चाहिए, वो रोशनी निकलनी चाहिए, वो सामर्थ हमारे अंदर आनी चाहिए कि जब हम खुदावंत के लोग ऐसी जगह पर जाकर खड़े हों तो लोग जान सके कि ये उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से। जैसा अभी हमने दानियल की किताब में देखा, नबूकदनेस्सर जो सारा राजा था। बहुत बार सुनते हैं, बड़ा भारी पेड़ का उसका वो दिया गया है, बहुत पेड़ है, बड़ा भारी पेड़ है, और उसके नीचे सारे जानवर बैठते हैं, पक्षी बसेरा करते हैं, इंसान बैठते हैं। वही की वही बात खुदा ने हमें दी है, और उसको सिर बनाया है, सोने का सिर है, और उसका सत्यानाश एक छोटे पत्थर ने किया है। और वो हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा समर्थी है। मेरे जिंदा खुदा, हम आपका खुदावन खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए आगे देखते हैं। 4थी आयत, मनुष्य के, हम जब वचन में देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है उसके टॉप में कि मनुष्य की उत्पत्ति, जहां पर परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया, बोला और वो काम हुआ। लेकिन यहाँ इसमें लिखा है मनुष्य की उत्पत्ति, अर्थात मनुष्य को बनाना। ये एक ऐसा काम था जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हमने जब देखा था तो पहले बाब के अंदर जो पहली आयत थी उसने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। स्वरूप और समानता, और इसको बनाने के लिए खुदावंद ने यहाँ पर मनुष्य की क्या करी है? उत्पत्ति करी है। जिस तरह खुदा ने पृथ्वी को, संसार को बनाया तो उसकी उत्पत्ति करी है, इसी तरह उत्पत्ति की किताब लिखा गया उसमें। और इसी तरह परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वहां पर लिखा है मनुष्य की उत्पत्ति, अर्थात मनुष्य को बनाना अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में और अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में। खुदा ने कैसा बनाया? समानता में बनाया, अर्थात वो पावर भी दी है। और वो पावर भी दी तो उसने क्या कहा? जानवरों पर, पक्षियों पर, आकाश की बड़ी बड़ी चीजों पर तुम्हारा क्या होगा? अधिकार होगा। सामर्थ्य दी है, ताकत दी है, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दी है, और तब मनुष्य की उत्पत्ति करी। मनुष्य को बनाने के लिए उसने अपना स्वरूप और अपनी सामर्थ्य को दी है, जिसमें बुद्धि, ज्ञान, समझ, यारदाश्त सब आ गई मेरे अजीजों। इसलिए कहा उसने कि तू अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी ताकत से मुझसे प्यार करना, पूरी मन से, शक्ति से मुझसे प्यार करना, क्योंकि मैं तेरा बनाने वाला, मैं तेरा सृजन करने वाला, मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूँ। आज मनुष्य और आज हम भी अपने आप में देखते हैं
तो हम इस बात में बहुत कमज़ोर पाए जाते हैं। लेकिन हमें उठते और बैठते इस बात का एहसास होना है कि रचने वाला और बनाने वाला, उत्पत्ति करने वाला हमारा खुदावंद है। हमारे रेशे रेशे से भी जानता है। आपने देखा होगा हम जब न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं तो कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, जिसे कोई गिन नहीं सकता। तुम्हारे बाल काले और सफेद ना तो तुम कर सकते हो ना कर सकते हो, क्योंकि इसको करने वाला भी खुदा है। आज हम देखते हैं जो खुदा की ब्लेसिंग्स, हमारे सफ़ेद बाल हमें खुदा की मोहब्बत का एहसास कराते हैं। आज हमारे हर उन बुजुर्गों के सरों पर अगर अपना निगाहें सानी करें तो शक्ल से तो हम 60 और 70 के दिखाई देते हैं, लेकिन बालों से हम 16 साल के दिखाई देते हैं। ये वो बात नहीं है। खुदा ने हमें ब्लेसिंग्स दी है। प्रभु हमारा चाहता है कि हमारे उठ बैठ सो स्वरूप से हम खुदा की गवाही दें। आइए जो आगे हम देखते हैं क्या कहता है वो। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब जिस दिन पृथ्वी और आकाश को बनाया तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न पृथ्वी और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। जब परमेश्वर ने सृष्टि करी वो बोला था, लेकिन वो बने नहीं थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अब उसको बना रहा, और वहां पर बनाने के लिए उसको क्या करना है। हम 5वीं आयत में जब देखते हैं तब मैदान में कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान की कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। हम इसको देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 13 आयत। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 13 आयत। हम 12 से देखते हैं। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, और उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया। ये वो परमेश्वर है। ना तो हमारे पास ऐसी चीजें बनाने की सामर्थ्य है, न हमारे पास बुद्धि है, और न हमारे पास ऐसी प्रवीणता है। ये तीनों चीजें का रखने वाला, उस तीनों चीजों को पर बनाने और कायम करने वाला एक ही परमेश्वर है, और वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने उसे बनाया, त्रियत्तर परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रियत्तर परमेश्वर है। और उसने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, अपनी शक्ति से, उसकी पावर से पृथ्वी स्थिर है। मनुष्य क्या सोचता है? वो कहता है अब अब्राहम से कि तू जहां पांव रखेगा वो स्थान तेरा हो जाएगा। तू अपनी नजरें उठा के देखना, चारों तरफ जहां तक तेरी नजरें जा रही हैं वो सब स्थान तेरा है। हालेलुया। वो स्थान तेरा है। वो पृथ्वी का करता है, वो हमें बनाता है और हमें बनाकर ब्लेस करता है। तो जब हम जाते हैं तो हम इस बात को याद रखें कि इस पृथ्वी का बनाने वाला सामर्थी हमारा खुदा है, और हम इस पर अधिकार रखते हैं। हालेलुया। क्या हमारे दिमागों में ये बात रहती है? हमारे दिमागों में ये बात रहती है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा है, हमें अपने आप में रहना है। नहीं, हमें इस बात को लेकर जाना है। और जब हम वहाँ पर अपने किसी काम के लिए जाएंगे तो परमेश्वर उसके दिल, उसके दिमाग, उसकी आत्मा को हमारे लिए अलग तरीके से तैयार करता है। एक अलग सामर्थ हमें देता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारा बोल उसके दिल को छेद जाता है। इसीलिए उसने प्रकाशित वाक्य में कहा कि लोग तुम्हारे लिए बुरा करेंगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रति मेरे होने के कारण तुम्हारे को वो उसमें जेल खानों में डाल देंगे, और न जाने कहाँ कहाँ तुमको भेज देंगे, पंचायतों में सौंप देंगे, तुम्हारे कोड़े लगवाएंगे, तुम्हारी पिटाई कराएंगे, लेकिन तुम चुप रहना, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि उस टाइम तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर शुरू से बताता आ रहा है, लेकिन हमारा विश्वास क्या परमेश्वर में है? क्या हम उस परमेश्वर को ज्ञान ध्यान में रखकर चलते हैं? हम बहुत हलीमी के साथ खुदा के पास जल्दी जल्दी बोलते हैं, हमें देर हो रही है, अभी हमारा इंटरव्यू ये है वो है, और घबराए हुए और अपने कामों में करते हुए भाग करते जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? कि हमने उसकी अहमियतता नहीं दी। हमने अपने कपड़ों को देखा, अपने अहम को देखा, अपनी गाड़ी को देखा, अपनी चीजों को देखा, फिर गए फेल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो है ही नहीं वहाँ, उसकी सामर्थ्य तो हमारे अंदर है ही नहीं। उसने तो हमें अपनी सामर्थ्य से बनाया है, क्योंकि पृथ्वी सामर्थ्य से स्थिर है। फिर कहता है जगत की बुद्धि से स्थिर, और जगत से अपने अपनी बुद्धि को स्थिर किया। और यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और जब हम वहां जाते हैं तो वो बुद्धि हमारे जीवन में काम करती है। और उसके बाद कहता है स्थिर किया, आकाश को अपनी प्रवीणता से, अपनी प्रवीणता से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रवीणता से उसने वह आकाश को क्या कर लिया? ओढ़ लिया, उड़ा दिया, ओढ़ना उड़ा दिया पृथ्वी को, कि हम उसमें हो जाएं। आगे कहता है जब वह बोलता है तब आकाश से जल के बड़ा शब्द होता है, और पृथ्वी की छोर से कोहरा उठता है, और वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता है, और अपने भंडार में से पवन चलाता है। हालेलुया। ये है कि परमेश्वर ने अपने पौधों पर, भूमि पर छोटा पेड़ उगाया था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। न वो बोला था, न वो गरजा था, और न उसने पृथ्वी पर बरसाया था पानी कि उससे क्या होता? पौधा निकलता। और उसके लिए क्या चीज जरूरी थी? उसके लिए क्या चीज जरूरी थी? उसके लिए परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की जरूरत थी। खुदा जानता था, उसने बना तो दिया था, लेकिन उसने उसकी उत्पत्ति नहीं करी थी। और यहाँ पर परमेश्वर उसकी उत्पत्ति करने की बात को हमारे आगे रखता है। फिर वो कहता है छठी आयत में, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था। यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं, उत्पत्ति में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे कहलवा रहे हैं, तब यहोवा तो भी कोहरा पृथ्वी पर से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब भी इतना सब कुछ होने के बावजूद खुदा ने अपनी सामर्थ को अपने हाथ में रखा था, और जमीन से कोहरा उठता था, और सारी भूमि क्या हो जाती थी? सिंच जाती थी। सारी भूमि का सिंचना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे खुदा हमारे जीवन में दे रहा है मेरा जीवन, और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। ये एक ऐसा ओढ़ना है जिसे हमें अपने परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में रखना है मेरा। और तब वो कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब परमेश्वर ने आदम को क्या किया? यहाँ पर हमें वो समय चाहिए जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। क्या कहता है वो? कि उसने जमीन से कोहरा उठाया था, और जब जमीन से कोहरा उठता था तो भूमि क्या होती थी? सिंचती थी। भूमि सिंचती थी, अर्थात भूमि ऊंची नीची नीची ऊंची होती थी, गीली होती थी, रसायन होता था, और उसके अंदर लोच आता था। भूमि सिंचती थी। और वो क्या कहता है? और तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। भूमि की मिट्टी क्या है? परमेश्वर की बनाई हुई वो भूमि, जिसको उसने अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से रचा और बनाया था। ऐसे नहीं थी, वो प्रैक्टिकल थी, वो सच था। वो भूमि जो थी वो प्रैक्टिकल थी, सच था वो, कि परमेश्वर ने उस भूमि को अपने द्वारा उस कोहरे से सींचा था। और क्या किया परमेश्वर ने भूमि को? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। भूमि की मिट्टी, ये एक बहुत ही स्पेशल बात है, भूमि की मिट्टी। क्योंकि जो भूमि की चीज है, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को अलग किया है। स्वर्ग और पृथ्वी को अलग किया है। ये एक भेद है जो परमेश्वर ने दिया।
और उसके बाद उसने कहा कि उसके नथनों, मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। वो श्वास अर्थात श्वास कहां पर से है? स्वर्ग पर से है। उसने स्वर्ग के खुदा जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसने मनुष्य को सांस दी है। अर्थात उस सांस का, उस जीवित प्राणी बनाने का अधिकार परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने पास रखा। हालेलुया। यहाँ मनुष्य के बनाने का ही जिक्र हम बहुत गौर से नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी ली है और स्वर्ग से, जहां वो विराजमान रहता है, वहां से जीवन का श्वास दिया है। अर्थात जीवन की कुंजी, जीवन की सांस, जीवन का चलना, जीवित रहना, ये सब खुदा के हाथ में है मेरे अजीज। ये जो कुंजी थी, ये खुदा के हाथ में थी। ये कुंजी जो वो हमें देता है, उसने दी है, वो उसके हाथ में है। और इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? और तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। इसलिए जब हम कहते हैं, जब हम खुदा में हमारी जिंदगियों के समय खत्म हो जाते हैं, हम जिंदगी के उन अंतिम समयों में पहुंच जाते हैं, वहां पर खुदा कहता है मिट्टी को मिट्टी और राख को राख और खाक को खाक। क्योंकि वो सब चीजें जो उसने हमारे जीवन में और शरीर के द्वारा रखी थी, और शरीर से जो भी काम हुए थे, वो सब उस मिट्टी में वापस जाकर मिल गए। वो सारे काम उस मिट्टी में वापस एक हो गए। मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया खुदा ने, क्योंकि वो खुदा है। और उस श्वास को जो उसने हमें दी थी, वो उसने अपने पास रख लिया। वो मनुष्य नहीं छीन सकता। वो श्वास जो है, हम बहुत रो रो कर दुआएं करते हैं, और जब हमारी दुआएं या हम उस काम को नहीं कर पाते, और वो जिंदगी जब खुदा के पास चली जाती है, तो हम सोचते हैं हमारी दुआएं फेल हो गई। फेल नहीं हुई है मेरे अजीजों, बल्कि हमने जो दुआएं करी, और वो दुआएं जो है खुदा ने सुनी, और वो जिंदगी जो थी, खुदावंद ने जो सिवाना रखा था, उसके मुताबिक अपने अनुसार उसने उसको ले लिया। लेकिन वो दुआएं खुदा के स्वर्गीय मकामों में कबूल की गई, उसी जिंदगी के प्रति, कि वो उसकी ब्लेसिंग के लिए, उसके जीवन की अंतिम घड़ियों में जो उसने उसके लिए प्रार्थनाएं की गई हैं, उसके लिए मांगा गया है, खुदा ने उन मांगने वालों की दुआओं को सुना है, और इस बात का एहसास किया है कि मेरे लोग अभी भी मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। चाहे उसके घर वाले इस बात को रिस्पॉन्स दे या ना दे कि अरे ठीक है जो भी था, लेकिन खुदा जानता है कि मेरे प्यार करने वालों ने, मेरी सच्चाई के जानने वालों ने, मेरे लोगों ने इस प्रार्थना के द्वारा इस बात को बताया है कि वो अभी भी मुझसे डरते और मुझे मानते हैं और मुझे याद करते हैं। ये एक बहुत अद्भुत बात है जिसे हम देख रहे हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वो कहता है, तब वो भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। किसने फूंका? परमेश्वर ने फूंका। मनुष्य क्या सोचता है? हमारा एक एक पल और एक एक लम्हा परमेश्वर जानता है मेरे अजीजों। हमें इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है। हमारी एक एक पल की खबर रखने वाला खुदा है। हम सोचते हैं हमको कोई देखने वाला नहीं है। हमारी हर पल, हर लम्हा हमारी रिपोर्ट, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। और इसलिए वो कहता है, और श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। वो जीवित प्राणी, ये पहला प्राणी था, ये पहला जीवन था, ये पहली जिंदगी थी, ये परमेश्वर की बनाई हुई ये पहली कृति थी। आप सोचिए, इस कृति को बनाकर खुदावंद कितना खुश हुआ है, कितना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने सारी ब्लेसिंग्स उस मनुष्य को दे दी, सारे अधिकार उस मनुष्य को दे दिए। लेकिन जब हम उत्पत्ति के आगे की किताबों में जाते हैं तो खुदा कहता मैं बनाकर पछताया। लेकिन क्या सोचते हैं हम, क्या उसने हमें खत्म कर दिया? नूह के द्वारा एक बार फिर उसने सृष्टि, और उसके द्वारा उसने कसम खा ली कि मैं अब इस पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसने बड़ी प्यार से
उस प्यार से बनाया। हमारा परमेश्वर प्यार है, प्यार, वो इतना असीम प्यार रखता है। आप देखिए, अगर हमारे बच्चे या हमारे अपने या हमारे कोई अजीज हमसे हमारे हमारे प्रति अगर उनके दिलों में कुछ खटास आ जाती है तो हम उनसे इतनी नफरत करने लगते हैं, इतनी नफरत करने लगते हैं, इतनी हम उसके लिए प्रति नफरत के बाइस बन जाते हैं कि हम उनसे नफरत करते हैं, उनसे बोलते नहीं, उनसे माफ़ी नहीं मांगते, उन्हें सोचते हैं कि ये कब मरेंगे और हमारा दिन कब छूटेगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद ये नहीं चाहता। हमारा खुदावंद चाहता है ये कब मुझे पहचाने, मेरी मोहब्बत को जाने और पाप की क्षमा देने वाले बने। बच्चों को माँ बाप भूल जाते हैं, माँ बाप को बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन हमारा कर्ता हमें नहीं भूलता। बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है, आज भी प्यार कर रहा है। आज भी हमें जो भी मुश्किलातें हम पर आ रही है वो इसलिए आ रही है कि मेरे बच्चों बच जाओ, समय निकट में आऊंगा, मैं तुम्हारा पिता आने वाला हूँ, मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, मैं तुम्हारा न्याय करने आऊंगा। अभी भी पश्चाताप कर लो, अभी भी अपने मनों को फिरा लो, अभी भी देख लो कि देखो मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नजदीक आ चुका हूँ, देखो तुम मेरे से मांग लो। और अभी भी जो जिंदगियां खुदा से लिपटी हुई हैं और जो उससे मांग रही हैं वो उसे देने में कमजोर नहीं है। ये मनुष्य बनाकर पछताया, लेकिन उसने अपनी कृति को खत्म नहीं। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि खुदा का डर मनुष्यों के बीच में से खत्म हो। हमें संसार से देखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ मसीह जीवन में, मसीह लोगों के लिए, खुदा के बनाए हुए लोगों के लिए, खुदा के बनाए हुए मनुष्यों के लिए हमें इस बात को एहसास करना है। आपने अभी जब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से नूह की वंशावली से खुदा ने अलग अलग देश, अलग अलग जाति, अलग अलग वंश को बनाया है। तो ये सब खुदा के बनाए हुए लोग हैं। उस नूह के द्वारा उसने मनुष्य को आशीष दी है और उस मनुष्य को फैलाया है, उसको संसार में रखा है, वादा किया है कि मैं पानी से पृथ्वी को फिर कभी हलाक नहीं करूंगा, लेकिन आग जरूर भेजूंगा कि जब वो आग से तपाए जाएं तो जो सच्चाई है वो उनके जीवन में दिखाई दे। और इसी को देखने के लिए हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी 16 आयत क्या कहती है। यशायाह नबी की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी 16 आयत क्या कहती है। हम 15 से देखेंगे, जहाँ बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है। ये भूल गए हमें अपने हाथ से बचाना। जब भूमि जो थी उस पे पानी भी नहीं था, उस ओस के द्वारा भूमि नमाई जाती थी। आगे कहता है 16वीं आयत, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। बनाने वाला क्या मिट्टी है क्या? बनाने वाला परमेश्वर है। बनाने वाला परमेश्वर है। वो उसने हमें अपनी समझ, अपने स्वरूप, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के द्वारा रचा और बनाया। और क्या कहता है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे। क्या बनाई हुई वस्तु कह सकती है कि मैं तेरा करता हूं। यहाँ पर उसने बहुत ही बढ़िया बात करी है। उसने मुझे नहीं बनाया या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। क्या कहता है, क्या तुम्हारी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, क्या वे बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया। आज यही तो हो रहा है। मैं आप सबसे जितने भी सुनने वाले
और जो भी समझकर उसको आगे बढ़ाने वाले, मैं नहीं कहती कि करोड़ों लोग, हजारों लोग, ना, खुदा 2 या 3 ही बहुत है। अगर वो सच्चाई के साथ 12 चेलों ने काम किया तो 12 चेलों के द्वारा खुदा ने सृष्टि के चारों तरफ अपने काम को करने के लिए कह दिया, और वही काम हुआ उन 11 चेलों के द्वारा। एक पौलुस आया जो चेला भी नहीं था लेकिन पत्रियां लिखता है। मेरे अजीजों, सच्चाई ये है कि छोटा सा बीज, छोटा सा काम बहुत बड़े काम को करता है। ए छोटे झुंड मत डर। छोटा झुंड बहुत चीजों को बो सकता है, बड़ा झुंड कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा की दृष्टि में भी कुछ नहीं। इसलिए वो कहता है, उसने मुझे नहीं बनाया। क्या रची हुई वस्तु में अपने रचने वाले के विषय में क्या है, वह कुछ समझ नहीं रखती? क्या रचने वाला कहेगा? जिसने बनाया वो कहते कुछ नहीं रखता ये, तो फिर उसने बनाया क्यों? हमारा खुदा, हमें बनाने वाला, रचने वाला, हमारे साथ चलने वाला, हमें अपनी बुद्धि देने वाला, अपना ज्ञान देने वाला, अपनी समझ देने वाला, अपनी याददाश्त देने वाला, अपनी सामर्थ्य से भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने कामों को उसने अपने उन 12 चेलों के द्वारा कहां से कहां पहुंचा दिया। वो पतरस जो समझ नहीं रखता था, वो पतरस जो बहुत तेज गति से कार्य करता था, हर वक्त परमेश्वर के सामने आकर के कहता था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पतरस जो इनकार कर गया, उसी पतरस ने एक ही बार में 3000 कलीसियों को बना दिया। हालेलुया। आज जितने सुनने वाले हैं, आज जितने समझने वाले हैं, अगर वो समझेंगे तो एक जिंदगी के दो हजारों जिंदगियां खुदा को जान लेंगी और खुदा उससे खुश हो जाएगा। हालेलुया। एक जिंदगी। मेरे अजीजों, हमें बहुत ध्यान से, हमें बहुत ध्यान से अपने चाल को देखना है कि खुदा ने मनुष्य को बनाकर क्यों खुश हुआ, क्यों आनंदित हुआ, क्यों वो आज भी उस मनुष्य पर दृष्टि लगाए है, क्यों वो आज मनुष्य पर करता है। खुदा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सब चेंज कर सकता है, एक ही सेकंड में चेंज कर सकता है, लेकिन वो इतना धीरजवंत और इतना प्यार हमसे करता है, क्योंकि उसका ने हमें बहुत प्यार से अपनी श्वास के देकर हमें बनाया है कि मेरी संतान है, इसमें मेरी श्वास है, इसमें मेरी कल्पना है, इसमें मेरी सारी चीजें दिख रही है, मैं इसको अपने समान बना रहा हूं, और इसलिए उसने हमें बनाया है। और इसलिए वो कहता है कि क्या बनाने वाला नहीं जानता? वो हमें बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और इसी तरीके से जब हम उसके अंदर अपने आप को देखते हैं मेरे अजीजों, तो हम बहुत सी जगहों से देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर किस तरह कहता है। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, और उसके हम देखते हैं खुदा बाप हमें बताना चाहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 45 से 47 है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 45 से और उसकी 47 आयत तक वो क्या कहता है? ऐसा ही मनुष्य भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। खुदा ने उसे क्या बनाया? जीवित प्राणी बनाया। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, अर्थात आत्मा के द्वारा, जो खुदा बाप हमसे चाहता है। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद वो क्या बना? आत्मिक। पहले तो स्वभाव से था, लेकिन उसके बाद उसको खुदा की तरफ से उस आत्मिक जीवन को उसने हासिल किया। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्ग। प्रथम मनुष्य कौन था? हम आदम से बने। लेकिन द्वितीय मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु, जो आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे वे भी मिट्टी के हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय। हमें स्वर्गीय मनुष्य के माफिक बनकर खुदा की हुजूरी में उस काम को करना है जिसके लिए उसने हमें रचा और बनाया। हमें रचा और बनाया है। इसी को हम अगर इसमें देखते हैं यशायाह नबी की किताब और उसके 44वें बाब,
यशायाह नबी की किताब और उसका 44वां बाब और उसकी 2 आयत क्या कहती है? तेरा करता यहोवा, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए मशरूम, मत डर। आज प्रभु हमसे यही कह रहा है। यही हमारे अंदर सबसे ज्यादा कमी पाई जा रही है और यही मनुष्य, यही ये जो हमारे घरों में हमें बंद करने के लिए खुदा ने जो हमें कहा है, वो इसी बात को कहा है, इसीलिए कहा है। और वो कहता है, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ से लेकर आया है। यस, वो खत्म नहीं कर सकता हमें, क्योंकि उसने हमें ब्लेसिंग्स दी है, क्योंकि उसने हमें स्वर्गीय राज्य के लिए चुना है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके दाहिने बैठे उसके बेटे के मार्फत। इसलिए वो कहता है, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ से ही बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है। क्या करेगा? सहायता करेगा। आज हम बहुत दुआ करते हैं, बार बार कहते हैं मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। मनुष्य जब इस रचना को समझ जाएगा, जब मनुष्य इस बात को समझ जाएगा कि खुदा ने मुझे बनाया है, इस पृथ्वी पर रखा है, उसके काम के लिए रखा है, उसकी योजना के लिए रखा है, उसकी इच्छा के लिए रखा है, उसने हमें बुद्धि दी है, उसने हमें ज्ञान दिया है, उसने हमें समझ दी है कि हम उन कामों को करें, तो हमें इस एहसास को रखकर परमेश्वर की कृति को जो उसने हमारे रूप में बनाया है, हम उसके कार्यों, उसकी योजनाओं को पूरा करें। मेरे अजीजों, इसलिए बनाया परमेश्वर, इसलिए नहीं बनाया है कि हम अपने कामों को पूरा करके अपने आप को इस बात को दर्शाने वाले बने कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हम इस काम को करते हैं। नहीं। आप देखिए, जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं और उसने जब राजा के सामने बहुत कुछ किया, उसने बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पर उसको बिठा दिया, वो स्थान पर बैठ तो गया, लेकिन उसने उन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। हम देखते हैं कि जब वो उस जेल खाने में गया, उस जेल खाने में भी उसने उन खानों को नहीं खाया। अगर आज हम अपनी जिंदगियों के अंदर उठाकर देखें कि जिस खुदा ने हमको बनाया, जो खुदा हमसे इतना प्यार करता है, जो खुदा ने हमारे को उस मिट्टी से सरेबा, क्या हम उसकी उस कृति का सच्चाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम उस लालच में और उन गलत बातों में डूबे हुए हैं? मनुष्य ने, खुदा ने बनाया, विश्राम दिन को रखा है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ इस बात यहाँ पर, इसको अगर आप सोचे कि कोई संपर्क नहीं, तो इसमें 100% संपर्क है। क्योंकि अगर आपने उत्पत्ति की किताब पढ़ी है तो उसने बताया कि मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए और मेरे कामों के लिए मैंने तुम्हें रचा। मेरे लोगों के लिए, मेरे कामों के लिए मैंने तुम्हें रचा है। इसलिए नहीं रचा कि तुम अपनी मनमानी करो और आज तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये काम हो जाए। मेरे अजीजों, हम इस बात को जब और आगे देखें, और अगर हम बहुत ज्यादा आगे देखें, तो हमें पता लगता है कि हम परमेश्वर की बनी हुई कृतियां हैं और परमेश्वर हमसे बात करता है और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में रखी हुई है। और इसी को हम एक जगह से और देख लें, क्योंकि बहुत जरूरी है और ये बहुत जरूरी है। उत्पत्ति की किताब और उसका 5वां बाब और 1 आयत क्या कहती है? उत्पत्ति की किताब उसका 5वां बाब और 1 आयत क्या कहती है? आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। क्या बनाया? अपने ही स्वरूप में। यहां पर एक बार फिर खुदा ने इस बात को दोहराया। उत्पत्ति की किताब में 2 बाब में बनाया है और 5वें बाब में उसने कहा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अपने ही स्वरूप में बनाया कि परमेश्वर कैसी दिखाई देता है, उसका कैसा रूप और कैसी खूबसूरती और कैसा बुद्धि और कैसे ज्ञान और कैसी उसकी सामर्थ्य है। और इसको बनाने के बाद हम आगे देखेंगे ना, तो हम पहले ही अध्याय में देखते हैं कि उसने जब उसको बनाया तो वो उसके पास उस जानवरों को लेकर आया, और जब उसने उस जानवरों के नाम रखे तो उनके नाम से उनकी शख्सियत पहचानी जाती है। हालेलुया। उसके नाम से उसकी शख्सियत पहचानी जाती है। आज हम कौन से नाम रख रहे हैं?
और आज तक जो आदम ने नाम रखे वो नाम बदले नहीं। आज तक आदम ने जो नाम रखे वो बदले नहीं, क्योंकि आदम ने को खुदा ने इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान और इतनी समझ और इतनी याददाश्त दी थी कि उसने उन जानवरों के जो नाम रखे, जब रखे थे और आज तक है। हालेलुया। तो हम तो उसके स्वरूप में हैं, हम भी तो मनुष्य हैं, फिर हमारे पास वो सब चीजें क्यों नहीं है? जब आदम ने नाम रखा तो खुदा ने उनको उन्हीं के अनुसार नाम दे दिया और वो नाम आज तक नहीं मिटा। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वरूप में उसे बनाया। तो क्या हम ये कहें कि उसने हमें अपने स्वरूप में नहीं बनाया? आज मनुष्य कहाँ तक पहुंच रहा है? आज मनुष्य किस तरह उस बुद्धि के द्वारा कहाँ तक पहुंच रहा है, लेकिन क्या वो आदम, वो मनुष्य खुदा का वफादार है? जिस तरह आदम भी नहीं हुआ और अदन की वाटी से निकाल दिया। इसी तरीके से वो कहता है, और उसने नर नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उस सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। जब उसको बनाया और जब हम देखते हैं उसको बना लिया तो उसका नाम क्या रखा? उसने आदम रखा। ये खुदा की तरफ से दिया हुआ नाम, उसने उसका नाम आदम रखा। मेरे अजीजों, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। उत्पत्ति की किताब उसका 3 बाब और 19 आयत क्या कहती है आदम के प्रति? और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य बनाया और कह दिया मिट्टी को मिट्टी और राख को राख और खाक को खाक, क्योंकि उसने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए। खुदा ने अपने डिसीजन को मेरे अजीजों हमारे आगे उत्पत्ति की किताब में ही रख दिया है, क्योंकि वो जानता है। अगर आपने वचन को गहराई के साथ पढ़ा होगा तो आप इस बात को जानते होंगे कि वो इज़राइल जब उसे कनान में ले जा रहा है तो कनान में ले जाते हुए भी वो उससे कह रहा है कि मैं जानता हूं कि दूध और मधु की धाराओं के बीच में मैं इन्हें लेकर जाऊंगा, तब भी ये मेरे वफादार नहीं रहेंगे। तो आज जब हम कहाँ हैं और जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो देखते हैं 16 बाब के अंदर कि जब वो विपत्ति उस पर आकर गिरी और उस बेबीलोन के 3 टुकड़े हो गए और ओले पहाड़ की जैसे उन पर गिराए गए, तब भी वो बता रहा है, वो दिखा रहा है, वो सिखा रहा है कि जब भी वो लोग क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर को कोस रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य है। और आदम ने भी वही किया था, इसलिए उसने कहा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, मेहनत करेगा। आज तो आदमी इतना गुलाम हो गया है कि परमेश्वर को भूलकर औरत की गुलामी में रुका पड़ा है। और कई जगह ऐसा है कि औरतें इतनी कमजोर हो गई हैं और आदमी उनके ऊपर पूरी तरह उन पर इतनी प्रभुता करते हैं कि वो त्राह त्राह कर रही हैं, और ये ज्यादा है। खुदा को नहीं याद, वो इस बात को भूल गए कि ये नर और नारी हैं। वो इस बात को भूल गए कि आदम ने कहा कि तूने मेरी पसली में से निकाली। मेरे अजीजों, हम बहुत गहरी बातों को पर जा रहे हैं अभी, और इसी वचन के द्वारा हम इस संसार की सारी सृष्टि को आज भी होते हुए देख रहे हैं। और इसलिए जब हम इस बात को देखते हैं मेरे भाई और बहनों, तो हम उत्पत्ति 3:19 को देखते हैं और वो कहता है तुम मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए, क्योंकि खुदा बाप हमसे बोल रहा है, हमसे बात कर रहा है कि मनुष्य को बनाया है काय से? कोहरे से और मिट्टी से। और वो बना करके वो बहुत खुश हुआ है और उसने कहा आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम वो पुतला जो खुदा ने मिट्टी से सांचा,
क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में श्वास फूंक दिया। हालेलुया। और वो जीवित प्राणी बन गया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए, जबकि खुदा ने हमें ये वक्त और ये समय दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सुनने वालों पर अपना फजल करे, आशीष और बरकतों से सरफराज करे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थ्य और अनुग्रहकारी पिता हैं। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए, आज के इस समय के लिए। प्रभु जब आप हमसे बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं खुदावंद, आपने हर एक मनुष्य को, चाहे वो नर और नारी करके बनाया, हर एक को वो अधिकार दिए हैं खुदावंद कि उसके द्वारा हम आपके नाम की महिमा करें। पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाएं पिता, आपके नाम की सेवकाई करें पिता, और आपके नाम को खुदावंद जिस तरह पिता दानियल ने अपने किताब में बताया है प्रभु, हमें भी खुदावंद अपने आप को खुदावंद शून्य करके आपको अपने आगे बढ़ाना है खुदा, जिससे कि खुदावंद तेरे नाम की गवाही और तेरे नाम की महिमा हो, और वो कह सके लोग कि यकीनन इनका परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा है। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें प्रभु, सारी बातों में आपकी महिमा हो, सुनने वाले पर फजल हो खुदा, और आपका नाम इनके जीवन से महिमा पाए। प्रभु यीशु, आप ही के मीठे मधुर जलाली नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर। इस चैनल के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावंद कि चैनल पिता इतना आशीषित हो कि पृथ्वी के अंतिम छोर तक इस चैनल की आवाज और इस चैनल का कार्य होने पाए पिता, आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।